यार मगरमच्छ, ये जिंदगी अब एकदम फीकी हो गई है। पहले शिकार खुद डर के मारे कांपते थे, अब हमें देखते ही गायब हो जाते हैं। लगता है जंगल में सबने कोई सर्वाइवल ट्रेनिंग ले ली है। भूख से दिमाग सुन्न हो रहा है मेरा। ऐसे चला तो मैं खुद ही घास खाने लग जाऊंगा। सच कह रहा है तू। नदी भी अब पहले जैसी नहीं रही। जानवर पानी पीने आते हैं, लेकिन किनारे से ही शक की नजर डालकर लौट जाते हैं। लगता है सबको हमारे इरादों का अंदाजा हो गया है। मैं पानी में घंटों चुप पड़ा रहता हूँ, फिर भी कोई पास नहीं आता। ये भूख अब इज्जत पर आ गई है। मुझे लगता है हम दोनों अलग अलग खेल रहे हैं, इसलिए हार रहे हैं। जंगल के जानवर अब अकेले शिकारी से नहीं डरते। उन्हें लगता है कि वे हमें चकमा दे सकते हैं। पर अगर खेल बदल जाए तो, अगर हम दिमाग से खेले तो। मतलब तू कुछ नया सोच रहा है? मुझे तेरी आंखों में वो पुरानी चालाकी दिख रही है। साफ साफ बोल, दिमाग में क्या प्लान पक रहा है? अगर सही रहा तो मैं भी पूरा साथ दूंगा। भूख ने अब मुझे भी खतरनाक बना दिया है। सोच, जब कोई जानवर पानी पीने आएगा, तू उसे मीठी मीठी बातों में उलझा लेना। उसे लगे कि तू बदल गया है, अब तू दोस्त बनना चाहता है। और जैसे ही उसका ध्यान तेरी बातों में फंसेगा, मैं पीछे से एक ही वार में काम तमाम कर दूंगा। मतलब मैं बनूंगा मासूम चेहरा और तू बनेगा असली खेल का मास्टर। ये तो कमाल की चाल है। जानवरों को लगेगा कि खतरा खत्म हो गया और तभी उन पर असली खतरा टूट पड़ेगा। अब जंगल को दिखाना पड़ेगा कि हम अभी भी पुराने खिलाड़ी हैं। ये जो जानवर खुद को चालाक समझने लगे हैं, उनका घमंड तोड़ना होगा। भूख सिर्फ पेट की नहीं है, इज्जत की भी है। आज से खेल शुरू होगा और इस बार शिकार बच नहीं पाएगा। मुझे ये प्लान पसंद आया। अब नदी फिर से हमारी होगी। मैं पानी में रहकर मुस्कुराऊंगा जैसे कोई साधु बन गया हूँ, और अंदर ही अंदर तूफान छुपाए रखूंगा। आज की रात से जंगल में फिर डर लौटेगा। तो तय रहा, आज से हम पार्टनर हैं। ना तू अकेला, ना मैं अकेला। अब शिकार के लिए दिमाग और ताकत दोनों साथ चलेंगे। जंगल को लगेगा सब शांत है, लेकिन असली तूफान अभी आने वाला है। हाँ, अब ये भूख हमें कमजोर नहीं, खतरनाक बनाएगी। जो पानी पीने आएगा, वो शायद आखिरी बार पानी देखेगा। मैं तैयार हूँ इस नए खेल के लिए। बस मौका चाहिए और वो जल्द मिलेगा। आज से हमारी किस्मत बदलने वाली है। नदी की लहरें शांत थीं, लेकिन उनके किनारे एक खतरनाक साजिश जन्म ले चुकी थी। दो भूखे शिकारी अब अकेले नहीं, साथ थे, और यही बात जंगल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थी। आज नदी कुछ ज्यादा ही शांत लग रही है। कल तक तो यहाँ हलचल रहती थी, पर प्यास इतनी लगी है कि डर को पीछे छोड़ना पड़ेगा। मैं बस थोड़ा सा पानी पीकर चली जाऊंगी। कोई खतरा नहीं दिख रहा, शायद सब ठीक है। अरे बकरी बहन, डरो मत। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। बहुत सोच विचार किया है मैंने इन दिनों। जिंदगी ने मुझे भी बदल दिया है। अब मैं शांति से रहना चाहता हूँ। सच में? तुम तो हमेशा पानी के नीचे छुपकर हमला करते थे। अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? जंगल में सब कहते हैं कि तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं यकीन कैसे करूं? लोगों की बातों पर मत जाओ। हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। भूख ने गलत रास्ते पर डाल दिया था। अब मैं बस दोस्त बनना चाहता हूँ। तुम आराम से पानी पियो, मैं यहीं दूर खड़ा हूँ। मौका सही है। ध्यान पूरा मगरमच्छ पर लगा हुआ है। बस एक कदम और करीब आ जाए। आज की भूख खत्म होने वाली है। शांत रहे, सही समय का इंतजार कर। तुम्हारी बातों में अजीब सी नरमी है आज, पर दिल अभी भी थोड़ा कांप रहा है। फिर भी शायद मैं बेवजह डर रही हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। उम्मीद है तुम सच कह रहे हो। डर को खुद पर हावी मत होने दो। देखो, मैं बिल्कुल शांत खड़ा हूँ। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। अब हम दुश्मन नहीं रहे। नदी में अब शांति है। बस यही सही पल है। एक छलांग और सब खत्म। इतनी आसानी से शिकार मिलेगा, सोचा न था। आज से हमारी किस्मत पलटेगी। अब रुकना नहीं है। ये कैसी आवाज थी पीछे? मगरमच्छ, तुमने कुछ सुना क्या? मुझे लगा झाड़ियों में कोई हिला। दिल जोर जोर से धड़क रहा है। शायद मुझे लौट जाना चाहिए। घबराओ मत, हवा की आवाज होगी। जंगल में छोटी मोटी हलचल होती रहती है। तुम बस आराम से पानी पीती रहो। सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित है। बकरी को अंदाजा भी नहीं था कि भरोसे के नाम पर उसके चारों तरफ जाल बुन दिया गया है।
झाड़ियों के पीछे छुपा भेड़िया अब उठ चुका था। आज नदी के पास अजीब सी खामोशी है, फिर भी प्यास तो बुझानी ही पड़ेगी। मैं जल्दी से पानी पीकर निकल जाऊंगा। किसी पर भरोसा नहीं करना है, जरा सी आहट हुई तो भाग जाऊंगा। अरे हिरन भाई, इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम तो हमेशा तेज दौड़ने के लिए मशहूर हो। आज जरा रुककर आराम भी कर लो। मैं अब किसी का दुश्मन नहीं रहा। समय ने मुझे भी बहुत कुछ सिखा दिया है। तुम्हारी बातें मीठी जरूर हैं, पर तुम्हारी आंखों में मुझे पुराना शिकारी दिखता है। जंगल में खबर फैल चुकी है कि तुम बदल गए हो, पर बदलाव सच है या जाल, ये समझना मुश्किल है। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। हर कोई मुझ पर शक करता है। शायद ये मेरी पुरानी गलतियों की सजा है, पर क्या मुझे कभी माफ नहीं किया जाएगा? मैंने अब शिकार छोड़ दिया है। तुम निडर होकर पानी पी सकते हो। ये हिरन थोड़ा ज्यादा समझदार लग रहा है। इसे भरोसा दिलाना आसान नहीं होगा, लेकिन डर और थकान दोनों इसे कमजोर कर देंगे। बस एक पल की ढील चाहिए, फिर कहानी खत्म। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस 2 घूंट पानी और फिर निकल जाऊंगा। तुम दूरी बनाए रखो, मुझे किसी पर यकीन करने की आदत नहीं रही। जंगल ने सबको चालाक बना दिया है। ठीक है, दूरी ही सही। मैं पानी में ही रहता हूँ, तुम किनारे पर रहो। देखो, एंड 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा। तुम्हारी शांति मेरे लिए जरूरी है। दोस्ती जबरदस्ती से नहीं होती। अब ये झुक रहा है पानी की ओर। इसका ध्यान नीचे है, ऊपर नहीं। बस यही वो सेकंड है जिसका इंतजार था। आज फिर किस्मत हमारा साथ देगी। 3, 2, 1। रुको, झाड़ियों में कुछ हिला है। मगरमच्छ, तुम अकेले नहीं हो यहाँ। मुझे हवा में खतरे की गंध आ रही है। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। यहाँ कोई नहीं है। डर तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। मैं तो बस शांति चाहता हूँ, भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार शिकार उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था, और अगले ही पल जंगल की जमीन पर कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों शिकारी को मौका दिया। आज तो किस्मत अच्छी लग रही है। नदी किनारा खाली है, कोई शेर, कोई झुंड नहीं दिख रहा। आराम से पानी पीकर निकल जाऊंगा। आज तो डर भी छुट्टी पर लगता है। अरे लकड़बग्घा भाई, स्वागत है। तुम तो जंगल के सबसे बेफिक्र जानवर हो। आज इतने खुश क्यों लग रहे हो? डर तो तुम्हारे पास भी आता होगा कभी, या तुम सच में किसी से नहीं डरते? डर? वो क्या होता है? मैं हंसकर मुसीबत को भी भगा देता हूँ। हाँ, पर चालाकी से हमेशा दूर रहता हूँ। जंगल में भरोसा कम ही करता हूँ। फिर भी तुम आज बड़े शरीफ लग रहे हो। बस हंस ले जितना हंसना है। अगले ही पल ये हंसी खामोश हो जाएगी। ध्यान पूरा मगरमच्छ पर है। पीछे से एक वार काफी होगा। आज भूख फिर मिटेगी। अब पहले जैसा नहीं रहा। मैंने शिकार करना लगभग छोड़ दिया है। सोचा है कि दोस्ती में ज्यादा फायदा है। तुम जैसे समझदार से दुश्मनी कैसी? आराम से पानी पियो। अच्छा है, अगर सच कह रहे हो। जंगल में बदलाव की जरूरत है। मैं भी अब बेवजह झगड़े से दूर रहता हूँ। बस शांति चाहिए। चलो, पानी पी ही लेता हूँ। रुको लकड़बग्घा, पीछे देखो, ये चाल है। झाड़ियों में भेड़िया छिपा है। मगरमच्छ की मीठी बातें जाल हैं। अभी भागो, नहीं तो देर हो जाएगी। क्या? तो ये सब नाटक था? मैं मूर्ख बन गया था। धन्यवाद लोमड़ी, तुमने जान बचा ली। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। ये लोमड़ी हर बार बीच में आ जाती है। बस 1 सेकंड और चाहिए था। सब कुछ तैयार था। अब शिकार हाथ से निकल गया। ये खेल अब और दिलचस्प हो गया है। भेड़िया और मगरमच्छ की आंखों में अब भूख से ज्यादा गुस्सा था। उन्हें समझ आ गया कि अब जंगल में कोई ऐसा है जो उनकी हर चाल पर नजर रखे हुए है। ये लोमड़ी आखिर खुद को समझती क्या है? हर बार आकर खेल बिगाड़ देती है। बस 1 सेकंड और मिलता तो आज पेट भर जाता। इतनी मेहनत से जाल बिछाया था हमने, सब कुछ एक चीख में खत्म कर दिया उसने। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। शिकार हमारे सामने था, बस एक छलांग बाकी थी और उसने आकर सब बर्बाद कर दिया। अब भूख और तेज लग रही है। भूख अब गुस्से में बदल रही है, और ये गुस्सा सीधे उसी पर निकलेगा। उसने हमें कमजोर समझ लिया है। जंगल में हमारी इज्जत गिरा दी है। अब उसे सबक सिखाना पड़ेगा। सही कह रहे हो। अगर आज उसे नहीं रोका तो वो हर शिकार बचा देगी। हमेशा बीच में आकर चेतावनी देगी। हम भूखे ही मर जाएंगे।
पहले शिकार मुश्किल थे, अब शिकार से पहले ही खबर पहुंच जाती है। लगता है वो हम पर नजर रख रही है, हमारी हर चाल समझ रही है। ये खेल अब उसके खिलाफ होगा। तो क्या सोच रहे हो, सीधे उस पर हमला या फिर कोई नई चाल? क्योंकि वो तेज भी है और चालाक भी। गलती की तो हम ही फंस जाएंगे। हम उसकी चालाकी से ही उसे हराएंगे। वो दूसरों को बचाने आती है, मतलब उसे भरोसा है अपनी स्पीड पर। हम उसी भरोसे को जाल बनाएंगे और इस बार वो बचेगी नहीं। मतलब अगला शिकार असल में शिकार नहीं होगा, बल्कि एक जाल होगा उसके लिए। उसे लगेगा वो किसी को बचा रही है, लेकिन वो खुद फंस जाएगी। बिल्कुल, अब हम शिकार नहीं ढूंढेंगे, हम उसे ही शिकार बनाएंगे। वो खुद दौड़ती हुई हमारे पास आएगी और फिर बच नहीं पाएगी। तो तय रहा, अगली बार नदी किनारे कोई और नहीं, बस लोमड़ी आएगी और यही उसकी आखिरी गलती होगी। अब खेल पलटेगा। दोनों ने तय कर लिया था कि अगला निशाना अब कोई मासूम शिकार नहीं, बल्कि लोमड़ी होगी। और इस बार जाल इतना खतरनाक होगा कि बच निकलना नामुमकिन लगेगा। लोमड़ी, आज अगर तुम नहीं आती तो मैं शायद जिंदा नहीं होता। तुमने सही समय पर चेतावनी दी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं जाल में फंस चुका था। तुमने मेरी जान बचा ली। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। मैं कई दिनों से उन दोनों पर नजर रख रही थी। उनकी हर चाल समझ में आने लगी थी। वे अकेले शिकार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मिलकर धोखा देने लगे थे। मतलब ये सब पहले से चल रहा था। मैं तो सोच रहा था कि मगरमच्छ सच में बदल गया है। उसकी बातें इतनी मीठी लग रही थीं। मुझे लगा जंगल में शांति आ रही है, लेकिन ये सब एक नाटक था। हाँ, वो सिर्फ दिखावा था। मगरमच्छ जानवरों को बातों में उलझाता है और भेड़िया पीछे से हमला करता है। मैंने कई बार उन्हें कोशिश करते देखा है। आज मैंने ठान लिया था कि उनका प्लान बिगाड़ूंगी। तो तुम पहले से तैयार थी, इसलिए तुम अचानक वहां पहुंच गई। तुम्हें पता था कि आज भी वही होगा। मैं तो बस प्यास बुझाने आया था और मौत के करीब पहुंच गया था। मुझे अंदाजा था कि आज कोई ना कोई फंसेगा और अगर मैं देर करती तो शायद कोई बच नहीं पाता। मैंने तय कर लिया था कि अब उन्हें सफल नहीं होने दूंगी। आज तुम्हारी बारी थी, इसलिए तुम बच गए। अब तो पूरा जंगल खतरे में है। अगर वो ऐसे ही मिलकर शिकार करेंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें सबको बताना होगा, वरना अगली बार कोई और मारा जाएगा। सही कह रहे हो। अब ये सिर्फ एक शिकार की बात नहीं है, ये पूरे जंगल की सुरक्षा का सवाल है। हमें सबको चेतावनी देनी होगी ताकि कोई और उनके जाल में न फंसे। तो हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। सबको सच बताना होगा ताकि कोई उन पर भरोसा न करे, उनकी मीठी बातों में कोई न आए और उनका प्लान हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हाँ, अब समय आ गया है। जंगल को उनकी सच्चाई पता चलनी चाहिए। मैंने जो देखा है वो सब बताऊंगी। अब खेल खुलकर होगा और सच सबके सामने आएगा। लोमड़ी ने सच का पर्दाफाश करने का फैसला कर लिया था। अब ये लड़ाई सिर्फ एक जान की नहीं, पूरे जंगल की सुरक्षा की थी। आने वाला समय तय करेगा कि चालाकी जीतती है या सच्चाई। आज सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। लोमड़ी को लगेगा कि फिर कोई शिकार फंसने वाला है। वो हमेशा की तरह दौड़ती हुई आएगी। उसे अपनी चालाकी पर बहुत भरोसा है और वही भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बनेगा। मैं पानी में ऐसे लेट जाऊंगा जैसे कमजोर हो गया हूँ। जानबूझकर थोड़ा शोर भी करूंगा ताकि उसे लगे कि फिर कोई चाल चल रही है। वो खुद सच्चाई जानने आएगी और तभी जाल बंद होगा। मैं झाड़ियों के पीछे नहीं, इस बार ऊपर चट्टान पर रहूंगा। उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि हमला कहाँ से होगा। आज कोई गलती नहीं होगी। हमने उसकी हर आदत समझ ली है। अब उसकी बारी है चौंकने की। फिर वही अजीब हलचल। लगता है ये दोनों फिर कुछ प्लान कर रहे हैं। मैंने कसम खाई है कि किसी को फंसने नहीं दूंगी। अगर आज भी कोई जाल है तो मैं तोड़ दूंगी। डरने का वक्त नहीं है। अरे भेड़िया, आज तो शिकार बड़ा होगा। बस सही समय का इंतजार है। कोई भी हमें रोक नहीं सकता। इस बार कोई बीच में नहीं आएगा। आज जीत पक्की है। तो फिर वही साजिश चल रही है। तुम दोनों सुधरने वाले नहीं हो। आज फिर किसे फंसाने का इरादा है।
मैं यहाँ हूँ और सब देख रही हूँ। किसी को नुकसान नहीं होने दूंगी। यही तो हम चाहते थे, तुम खुद हमारे पास चली आई। आज कोई शिकार नहीं है। आज का जाल सिर्फ तुम्हारे लिए था और अब बच निकलना मुश्किल है। तुम्हारी चालाकी ने हमें बहुत नुकसान दिया है, हर बार हमारी भूख बढ़ाई है। आज हिसाब बराबर होगा। नदी तुम्हारे भागने की जगह नहीं बनेगी। अब खेल खत्म। तुम दोनों को लगता है मैं अकेली आई हूँ। मैंने भी तुम्हारी आदतें सीख ली है। जंगल में अब सबको तुम्हारी सच्चाई पता है। अगर मैं चीखी तो पूरा झुंड यहाँ होगा। आज जाल तुमने नहीं, तुम खुद फंसे हो। ये क्या कह रही है? क्या सच में सबको पता चल गया? अगर जानवर यहाँ आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। हमें अभी पीछे हटना होगा। ये खेल हमारे हाथ से निकल रहा है। खामोशी में ताकत और चालाकी आमने सामने खड़ी थी। भेड़िया और मगरमच्छ को पहली बार एहसास हुआ कि डर सिर्फ शिकार को नहीं, शिकारी को भी लग सकता है। और उसी पल से जंगल में एक नया संतुलन पैदा होने लगा।